Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel. Today I am back with another topic and आज का जो टॉपिक है वो एयरलाइन एस्पिरेंट कैंडिडेट्स में क्या देखते हैं, एस्पिरेंट कैबिन क्रू कैंडिडेट्स में क्या देखते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट ओनली लुक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एयरलाइंस मॉनिटर करती हैं. द मोमेंट यू विल एंटर द कैंपस, इंटरव्यू कैंपस, एयरलाइंस मॉनिटर करना शुरू कर देती हैं. एंड उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं विच आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो. So let's just get started with the video. So सबसे पहले आता है फर्स्ट इम्प्रेशन. द मोमेंट यू विल एंटर द कैंपस, इंटरव्यू कैंपस, एयरलाइंस जो है वो मॉनिटर करना शुरू कर देती है कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है. एंड जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है दैट इज in 10 seconds. The moment you will enter the campus, within 10 seconds they will decide कि आप confident हो या नहीं हो इंटरव्यू के लिए. आपका body posture क्या है, आपकी grooming कैसी है, आपका confidence level क्या है. They'll check each and everything, how you were walking inside the campus in the formal attire. So they'll check each and everything. So just be very cautious about everything. एंड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू गाइज, एयरलाइंस जो है वो आप में जो एक्सपेक्ट करती हैं एटलीस्ट आप वेल ग्रूम्ड हो, नीट एंड क्लीन दिखो एंड कॉन्फिडेंट दिखो. यू नीड टू बी हम्बल विथ एवरी वन. And the best tip is smile. Whenever you are entering the campus, just keep on smiling to everyone. I know आपको लगेगा मे बी ज़्यादा स्माइल करना आप पागल दिखोगे, but that's okay, that's totally fine. You just need to smile every time. जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है कम्युनिकेशन. एयरलाइन आपकी ये चेक करती है कि आप जब बात कर रहे हो आप कॉन्फिडेंस दिख रहे हो या नहीं, या फिर आप पोलाइटली बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर रहे हो किसी टॉपिक पे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स गाइज. आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो, आई हैव सीन मैनी पीपल कि इंटरव्यू में जाने के बाद दे ट्राई टू चेंज देयर एक्सेंट सो दैट इंटरव्यूअर को वो इम्प्रेस कर पाएंगे अपने एक्सेंट को चेंज करके कि ओ दिस पर्सन नो ब्रिटिश accent or something. But trust me guys, it is not at all required. That you don't need to have a British accent. We are Indian, so we have our own style of speaking. You can speak in your own style, in your own accent. You just need to be very polite while speaking. Your tone should be very calm. एंड आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है, आपकी वोकेबलरी कैसी होती है, एयरलाइन इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट आता है गाइस आपका एटीट्यूड. सो एयरलाइंस जो होती है वो आपका एटीट्यूड, आपका फेस कभी सेलेक्ट नहीं करती है, वो आपकी पर्सनालिटी सेलेक्ट करती है. पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो एयरलाइन देखती हैं एक कैबिन क्रू में, जिसमें कि आता है पॉजिटिव माइंडसेट, आपका फ्रेंडलीनेस नेचर आता है उसमें. एंड आप पेशेंस हो या नहीं किसी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा हरी बरी में तो नहीं हो आप चीज़ों को लेके, वो भी आपको चेक करती हैं एयरलाइंस. टीम वर्क नेचर आपका कैसा है, यू आर विलिंग टू वर्क इन अ टीम और नॉट, और यू लाइक टू वर्क एंड अलोन में भी, आपको टीम में काम करना पसंद नहीं है. एयरलाइन ये भी चेक कर रही है. दैट्स वाई समटाइम्स एयरलाइन आस्क वुड यू लाइक टू वर्क इन अ टीम और यू आर सोलो वर्कर. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में. एंड आप एम्पैथेटिक हो या नहीं चीज़ों को लेके, या फिर किसी पर्सन को लेके आप खुद को उनके प्लेस पे रख के कंसिडर करके आप उनकी हेल्प करते हो या नहीं करते हो. दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज कैबिन क्रू जो होते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट सर्विंग ऑन बोर्ड. आप एयरलाइन का फेस होते हो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एयरलाइन. जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, एयरलाइंस ये भी चेक करती हैं कि आप किसी के टुवर्ड्स कितने रिस्पेक्टफुल हो, आप पैसेंजर को रिस्पेक्ट दे सकते हो या नहीं, आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट तो नहीं हो, एटीट्यूड तो नहीं है आप में. सो आपको एयरलाइन ये भी चेक करती है इंटरव्यू में, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स आते हैं ऑन बोर्ड, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पैसेंजर्स आते हैं. समटाइम्स दे विल बी टायर्ड, दे विल बी एंग्री, दे विल बी वेरी डिमांडिंग. समटाइम्स कुछ पैसेंजर्स इमोशनल होते हैं, मे बी कभी उनके घर पे कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ फैमिली इशू होगी. सो दैट्स वाई तो कैबिन क्रू को ये भी चेक किया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो ऑन बोर्ड या नहीं. एंड ये सारे सिचुएशन में कैबिन क्रू ऑलवेज शुड स्टे काम, रिस्पेक्टफुल, हेल्पफुल टुवर्ड्स द पैसेंजर. एयरलाइंस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करती हैं. फॉर एग्जांपल आप ऑन बोर्ड सर्विस कर रहे हो एंड उसके बाद अगर कोई पैसेंजर फेंट हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आपका फर्स्ट कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा. दो आपको एयरलाइंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इन सारी चीज़ों के लिए, बट दे विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू. सो आपको ये सोच कर
इमीडिएट आंसर करना है कि आपको इसमें आपका कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट। फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी हो गई, यू विल go and grab the nearest interphone, make an announcement, PA announcement for availability of doctor। और आप जो फर्स्ट एड होगा, आपको जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी मेडिकल इमरजेंसी होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट योर ड्यूटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ओवरऑल जो एयरलाइंस होती हैं एक एस्पिरेंट कैबिन क्रू में ये चेक करती हैं कि आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हो नहीं करते हो, पंक्चुअल हो या नहीं हो, आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो। सो जस्ट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, keep everything in your mind before going for any of the interview। and if you have any question, any doubt, just let me know in comment section। I would be happy to help you. If you want me to make any other video on some topic, just let me know the topic in comment section, I'll help you with that also। Take care, bye bye guys, see you in next video।